एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते अचानक बात चतुराई पर होने लगी। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु से लेकर कई अन्य दरबारी रामकृष्ण से जलते थे। ऐसे में रामकृष्ण को नीचा दिखाने के लिए एक मंत्री दरबार में बोला, महाराज, दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर लोग मौजूद हैं, और अगर मौका दिया जाए तो हम सभी अपनी चतुराई आपके सामने पेश कर सकते हैं। किंतु महाराज कृष्णदेव ने हैरत में पड़ते हुए पूछा, किंतु क्या मंत्री जी? इस पर सेनापति बोले, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि मंत्री जी के मन में क्या बात है। दरअसल इस दरबार में रामकृष्ण के अलावा किसी को भी अपनी चतुराई साबित करने का मौका नहीं दिया जाता है। हर बार रामकृष्ण ही चतुराई का श्रेय ले जाते हैं, तो ऐसे में दरबार के बाकी लोग अपनी योग्यता कैसे दिखा सकते हैं। महाराज कृष्णदेव राय सेनापति की बात सुनकर समझ गए कि दरबार के सभी लोग रामकृष्ण के विरोध में उतर आए हैं। इसके बाद महाराज कुछ देर शांत रहे और मन ही मन विचार करने लगे। तभी महाराज की नज़र भगवान की मूर्ति के सामने चल रही एक धूपबत्ती पर गई। धूपबत्ती को देखकर महाराज के मन में भी सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने तुरंत कहा, आप सभी दरबारियों को अपनी चतुराई साबित करने का एक मौका जरूर दिया जाएगा। जब तक सभी दरबारी अपनी चतुराई साबित नहीं कर देते, रामकृष्ण बीच में नहीं आएंगे। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप बताएं कि हमें क्या करना होगा। राजा कृष्णदेव राय ने धूपबत्ती की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि मेरे लिए 2 हाथ धुआं लेकर आओ। जो भी यह काम कर पाएगा उसे रामकृष्ण से अधिक बुद्धिमान समझा जाएगा। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए और आपस में चर्चा करने लगे कि यह कैसे संभव है, भला धुएं को नापा कैसे जा सकता है। इसके बाद अपनी चतुराई साबित करने के लिए सभी दरबारियों ने अपना हाथ आजमाया, लेकिन कोई भी धुआं नाप नहीं सका। जैसे ही कोई धुएं को नापने की कोशिश करता, धुआं उनके हाथों से निकलकर उड़ जाता। जब सभी दरबारियों ने हार मान ली, तब उनमें से एक दरबारी बोला कि महाराज, हमारे हिसाब से धुएं को नापा नहीं जा सकता। हाँ, अगर रामकृष्ण ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से भी अधिक बुद्धिमान मान लेंगे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो आपको उन्हें हमारे जैसा ही मानना पड़ेगा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों रामकृष्ण, क्या तुम तैयार हो? इस पर रामकृष्ण ने सिर झुकाते हुए बोला, महाराज, मैंने हमेशा ही आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी जरूर करूँगा। इसके बाद रामकृष्ण ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उनकी बात सुनकर सेवक तुरंत दरबार से बाहर चला गया। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। सभी यह देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे कि आखिर कैसे रामकृष्ण राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सबकी नज़र सेवक पर पड़ी, जो शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में वापस आया था। रामकृष्ण ने उस शीशे की नली का मुंह धूपबत्ती से निकलते हुए धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की पूरी नली धुएं से भर गई और रामकृष्ण ने जल्दी से नली के मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा, महाराज, यह लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देखकर महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने रामकृष्ण से नली को लेकर दरबारी की तरफ देखा। सभी के सिर रामकृष्ण की चतुराई देखकर शर्म से नीचे झुके हुए थे। वहाँ कुछ दरबारी रामकृष्ण के पक्ष में भी थे। उन सब की आंखों में रामकृष्ण के लिए सम्मान था। रामकृष्ण की बुद्धिमानी और चतुराई देखकर राजा बोले, अब तो आप लोग यह समझ गए होंगे कि रामकृष्ण की बराबरी करना संभव नहीं है। इसके जवाब में दरबारी कुछ भी बोल न सके और उन लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया। कहानी से सीख, हमें दूसरों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहिए और किसी की चतुराई से जलन नहीं करनी चाहिए।